आज का हमारा जो क्लास है वो वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि मैंने बताया था कि वॉइस को दो तरह से बनाते हैं, एक आपका अकॉर्डिंग टू टेंस और दूसरा अकॉर्डिंग टू मॉडल पर। हम लोग अभी अकॉर्डिंग टू टेंस चल रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया है। अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जैसा कि जानते हैं कि वॉइस हमारा दो तरह का होता है, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो होता है वो आपका सिंपल कहने का मतलब सब्जेक्ट पर ध्यान, सब्जेक्ट इम्पोर्टेंस होता है, तो उसको एक्टिव वॉइस का, ठीक है, यही हमारा स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि इसको पैसिव में हम लोग कैसे बनाएंगे। तो पैसिव में बनाने के लिए बहुत ही सिंपल आसान है। वो क्या भाई, हम जैसा कि जानते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, और हेल्पिंग वर्ब आपका अकॉर्डिंग टू टेंस होता है, ठीक है। तीसरा जो है ये हमेशा V3 हमेशा होता है, ऑलवेज होता है। और चौथा जो है वो बाई एजेंट लगता है, और बाकी ये तो है कर ही दिया। ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे, तो मतलब ऑब्जेक्ट अब प्लस इज आर एम है तो इज आर एम लगवाने देते हैं, इज आर एम। अब ध्यान दीजिए, कहता है कि भाई V3 जो है हमेशा लगता है, यहाँ तो V4 है, तो इसको जो है V4 को V3 में बदलने के लिए हम लोग बिंग का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? बिंग का। और बिंग के बाद इसको अब हम लोग V3 कर सकते हैं, और प्लस सब्जेक्ट बाई लगाइए और प्लस सब्जेक्ट लीजिए, हो गया। ये इस तरह से आप बना सकते हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे ये बनेगा। जैसे एग्जांपल है इस तरह से आप ये हमारा देखिए, ये सारा का सारा एक्टिव वॉइस है। कौन सा है? एक्टिव वॉइस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट पर ढालता है, सब्जेक्ट की पर ढालता है। अब इसको हम लोग पैसिव में बनाते हैं, तो भाई मेरे इसको पहले उठाइए। ही इज रीडिंग ए बुक, मतलब ये हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो इसको उठाइए ए बुक। अब है कि ए बुक के अनुसार इज लगेगा, तो इज लिखिए। अब जब इतना लगा दिए तो ये हमारा V3 है, V3 को V4 सॉरी ये V4 है, V4 को V3 में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बिंग का उपयोग करते हैं। और जब बिंग का उपयोग करते हैं तो अब हम लोग V3 लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पे रीड हो गया। अब जो है ये हमारा बाई लगेगा, और ई जो है सब्जेक्ट है, उसको क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। तो ऑब्जेक्ट में बदलते ऑब्जेक्टिव केस ये हमारा ही का ही होगा। अब नेक्स्ट और देखिए, कहता है यू आर कॉलिंग मी, मतलब ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इसको अब क्या करेंगे? सब्जेक्ट में बनाएंगे। तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होगा। अब आई के साथ यहाँ आर है, लेकिन हमको क्या लगता है? आई के साथ एम लगता है, तो एम लगाइए। अब जो है ये हमारा कॉलिंग V4 है, तो इसको बिंग कीजिए। अब हो गया।
अब हमारा नेक्स्ट जो है वो V3 लगेगा, कॉर्ड। ठीक है, अब जब कॉर्ड लगा दिए तो क्या है, बाई लगाएंगे, और बाई जब लगा दिए तो हाई देखिए यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कोई फ्लूइड आ जाएगा, बन गया। नेक्स्ट एक और है सी सर्चिंग ए नोबेल, तो इसको उठाएंगे, ए नोबेल, इसके साथ इज लगता है और बिंग लगाइए, बिंग जब लगा दिए तो V3 हो जाएगा सर्च, SEARCHED, सर्च। अब बाई, हाई देखिए सी का हर, बन गया, कितना आसानी से बना। अब जो है हम लोग बात करेंगे नेगेटिव का। नेगेटिव में एक्टिव का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब इसको हम लोग पैसिव में बनाने के लिए बहुत ही आसान करते हैं, क्या, इसको बना लाइए ऑब्जेक्ट को, पहले ऑब्जेक्ट के साथ इज फिर, ठीक है। अब है हमारा नोट, अब प्लस बी और प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, इस तरह से हम लोग आपका नेगेटिव बनाते हैं। अब इसका एक और एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से समझने के लिए बात करते हैं, इसको लाइए तो यू के साथ आर लगेगा। अब जो है नेगेटिव बनाना है तो नोट, हाई देखिए V4 है तो बी, अब हेल्पिंग का V3 हेल्प, बाई, और इसका जो है ए, ठीक है। दूसरा जो है करने का मतलब पटना, पटना इज नॉट बीइंग, V3 क्या है, यहाँ देखिए गोइंग, तो V3 हो जाएगा गोइंग। अब बाई, आई जो आपका दे है, इसका दे, इस तरह से हो गया, यही तो था, इस तरह से बन जाता है। अब नेक्स्ट जो है थोड़ा और, अब हम लोग बात करते हैं, सिंपल हो गया, निगेटिव हो गया, अब थोड़ा इंट्रोगेटिव में देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में जैसा कि जानते हैं, एक सिंपल होता है, एक WH वाला होता है, तो हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव का, मतलब सब्जेक्ट इज प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी का अगर WH रहता है तो WH भी हम लोग इस तरह से बनाते हैं, WH प्लस इजर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट।
ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब इसको हम लोग पैसिव में बनाएंगे। तो कहता है कि पैसिव में बदलने के लिए हमको क्या करना है, इज आर एन को पहले ही उठाएंगे, ऐसा नहीं है कि बाद में। तो इज आर एन लिखते हैं, इज आर एन प्लस, अब ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस भी प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, हो गया। इसी तरह आपका एक और है WH में, तो बस WH प्लस इजर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर जो इसी में WH में ही सब्जेक्ट होगा तो बात यही वाला चलेगा ही, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई ये हो जाएगा आपका WH यहीं पे लिखेंगे, ऐसा नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको एग्जांपल से समझेंगे। फर्स्ट लगाइए, और इंग्लिश है तो इंग्लिश के अनुसार यहाँ पे इज आ रहा है, तो यहाँ पे इज इंग्लिश। ध्यान से, क्या भाई, इंग्लिश के अनुसार इज लग गया। अब हमारा जो है यहाँ पे बीइंग लगाएंगे। जब बीइंग लग गया तो ये V4 है तो इसको V3 करेंगे, तो यहाँ पे टाउ। अब बाई ये सब्जेक्ट है यू, बढ़िया। अब नेक्स्ट हमारा जो है ये WH वाला है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो बाई पहले लगाइए। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को इधर उठाइए। और बाई इज अ स्कूल। अब बीइंग, अब है ये V4 है तो गो। अब बाई हो गया। अब भाई मेरे देखा दे, इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका तीसरा है, आप इसको मैं समझ। तीसरा कहते हैं हु इज हेल्पिंग हिम। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये पता नहीं है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, भाई इसको पता नहीं है कि कौन मदद कर रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट है, सॉरी इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। ये हमारा सब्जेक्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी को लाएंगे लास्ट में और इसको उठाएंगे आगे। तो अब हम करेंगे इसको, क्या है, तो ही इज बीइंग हेल्प्ड, ठीक है। अब बाई, अब ध्यान दीजिए हमारा इंट्रोगेटिव बना तो कैसे बना, हम तो इसको पहले उठा लिए हैं, तो ध्यान दीजिए ये हमारा जो हु है ना, इसको पहले ले आते हैं तो बन जाता है। तो मतलब बाई और WHO के हु के मतलब कौन होता है, ठीक है। ही इज हेल्पिंग, ही इज बीइंग हेल्प्ड बाई हुम। ध्यान से, अब इसमें थोड़ा सा
ध्यान देना कि सब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट में इसको बनाने के लिए हमको ये वाला स्ट्रक्चर अपनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट रहेगा तो अब है कि हु इज टॉकिंग टू यू। अब इसको ध्यान दीजिए, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान दीजिए, तो कहता है कि यू आर बीइंग, ध्यान देना क्या है, यू आर बीइंग। अब यहाँ पे टॉकिंग जो है, टॉकिंग, अब देखिए बाई टॉकिंग टू, अब यहाँ पे टू लगाइए और तब बाई लगाइए। ये अगर प्रीपोजिशन है तो छोड़ना नहीं है, टू लगाइए तब बाई लगाइए और यू का लगाइए। मतलब यू आर बीइंग टॉक टू बाई होम। अब इस तरह से ये हमारा आज का, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव में रहेगा तो भाई इसी तरह नोट लगा देंगे। और इस तरह से आज का हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर कीजिए, और अब तक कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो, और शेयर कीजिए जहाँ तक हो सके उसको पहुँचाइए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच सके। थैंक यू, धन्यवाद।